हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्वाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो एसएससी एग्ज़ाम के लिए, हर एसएससी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक हैं। आइए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ मोटिवेशनल चीज़ सुनाते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए इस चीज को अब देखते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, प्रमुख राजवंश और उसके स्थापक। ध्यान से देखिए, राजवंश और उसके संस्थापक। ये परीक्षा में हर बार एक नंबर पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, इस चीज को आप याद कर लीजिए। एक बार याद कर लेंगे तो बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मैं याद करा दे रहा हूं और इसको कॉपी में लिख लीजिए। पहला है हर्यक वंश। क्या है? हर्यक वंश। आप लोग अब सोचिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का स्थापक कौन था? बिंबिसार था। अब देखिए दूसरा नंबर, एक बार और बोलिए साथियों, हर्यक वंश का स्थापक कौन था? बिंबिसार बोलिए, हर्यक वंश का स्थापक कौन था? बिंबिसार। दूसरा नंबर क्या है? देखिए ध्यान से दोस्तों, शिशुनाग वंश का स्थापक कौन था? शिशुनाग ही था। ये तो आसान है, याद कर लेंगे। दिमाग में रखिए, शिशुनाग, नाग जब आएगा तो उसका स्थापक वही होगा। शिशुनाग वंश का स्थापक कौन होगा? शिशुनाग ही होगा। ये देखिए नंद वंश का स्थापक कौन था? नंद वंश का स्थापक महापद्मानंद था। इसको, ये सब परीक्षा में बहुत रोल करते हैं। ये सब जो क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाया जाता है। ध्यान से देखिए अगला, मौर्य वंश का स्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये देखिए शुंग का स्थापक कौन था? पुष्यमित्र थे। शुंग वंश का स्थापक कौन था? पुष्यमित्र। देखिए अगला दोस्तों, कण्व वंश का स्थापक कौन था? वासुदेव। ध्यान से देखिए, एक बार और बोलिए, कर्ण राजवंश का स्थापक कौन था? वासुदेव। सातवाहन वंश का कौन सा स्थापक था? सिमुक। ध्यान से इसको देखिए और ध्यान से जो चीज बोल रहे हैं उसको लिखते चलिए और नोट कर लीजिए। बार बार ये चीज नहीं याद कर, ये करंट अफेयर नहीं है कि बदलता रहेगा हमेशा। एक बार याद कर लीजिए, खत्म, बार बार की मुसीबत खत्म हो जाएगा। अगला देखिए, कुषाण वंश का स्थापक कौन था? कुषाण वंश का स्थापक, ध्यान से देखिए, कुषाण वंश का कूजल कडफिसेस। गुप्त वंश का स्थापक कौन था? श्रीगुप्त। हुण वंश का स्थापक कौन था? संस्थापक है, ध्यान से देखिएगा, तोरमाड़। हुण वंश का संस्थापक कौन था? तोरमाड़। एक बार और देखिए, हर्यक वंश का स्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश का स्थापक शिशुनाग। बोलते रहिए, चीज को बोल कर पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ये मत सोचिए कि हमको याद नहीं होगा, ये याद हो जाएगा। बोल कर पढ़िए। नंद वंश का स्थापक कौन था? महापद्मानंद। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश का स्थापक पुष्यमित्र शुंग। कर्ण वंश का स्थापक वासुदेव। सातवाहन सिमुक। कुषाण वंश का स्थापक कूजल कडफिसेस। गुप्त वंश का स्थापक श्रीगुप्त। हुण वंश का स्थापक तोरमाड़। ध्यान से देखिए अगला दोस्तों, ये भी राजवंश स्थापक इसी का पार्ट है। देखिए वर्धन वंश का स्थापक पुष्यभूति था। वर्धन बोलिए, एक बार बोलिए, वर्धन वंश का स्थापक पुष्यभूति था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय बोलिए, विजयालय। अगला देखिए, पल्लव वंश का स्थापक
वर्मन चतुर्थ था। अगर आपको बहुविकल्पी में 4 ऑप्शन दे, इसमें प्रथम दे, द्वितीय दे, चतुर्थ होगा, इसका आंसर हमेशा ये देखिएगा चतुर्थ होगा, सिंहवर्मन चतुर्थ। राष्ट्रकूट वंश का स्थापक बार बार ये जितने हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग है, दंती दुर्ग। बोलिए राष्ट्रकूट वंश का स्थापक दंती दुर्ग। गंग वंश का स्थापक कौन है? ब्रजहस्त पंचम, ब्रजहस्त पंचम, ध्यान से देखिए ब्रजहस्त पंचम, गंग वंश का स्थापक ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश का स्थापक कौन है? गोपाल है। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। चीजों को ध्यान से देखिए और बोलते रहिए, कोई चीज छूटेगा नहीं, याद हो जाएगा अच्छे से, अब परीक्षा आपका बहुत ही अच्छा होगा। देखिए पाल वंश का स्थापक गोपाल, पाल वंश का संस्थापक गोपाल। सेन, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन। गुलाम वंश का संस्थापक कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। चंदेल वंश का स्थापक नन्नुक था, चंदेल वंश का स्थापक नन्नुक, नन्नुक। अगला देखिए सोलंकी, सोलंकी इसको लिख लीजिएगा सोलंकी। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मलराज। कौन था? मलराज। कौन था? मलराज। ये मूल राज है, मात्रा नीचे से लगा, मूल राज। अगला देखिए संगम, संगम उसका हरियर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, संगम वंश का संस्थापक। दोस्तों अगला देखिए 22वां तुलु, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। दोस्तों कुछ संस्थापक छूट गए हैं, हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ध्यान से सुनिए बात को एक बार और देखिए। हर्यक वंश, ये सारा याद कर लीजिए एक बार और, जल्दी जल्दी बोलते हैं। हर्यक वंश बिंबुसार, शिशुनाग, शिशुनाग। नंद वंश महापद्मनंद, मौर्य वंश चंद्रगुप्त वंश, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, कण्व वासुदेव, सातवाहन समुख, और कुषाण वंश कजल कडफिसेस, गुप्त वंश श्रीगुप्त, हुर वंश तोरमार। अगला देखिए वर्धन, वर्धन वंश पुष्यभूति, चोल वंश विद्यालय, पल्लव सिंह वर्धन चतुर्थ, और राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, गंग वज्रहस्त पंचम। पाल वंश का स्थापक गोपाल, सेन वंश का सामंत सेन। अगला देखिए गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, चंदेल वंश का नन्नुक, और सोलंकी वंश का मूलराज, और संगम वंश का हरियर एवं बुक्का। तुलु वंश का वीर नरसिंह। एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिए एक चीज और, आपको एक ट्रिक सिखाते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ये देखिए गु से क्या होता है? गु, गु से क्या होता है? गुलाब, गुलाब मतलब गु से क्या होता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए खी, खिले का मतलब होता है खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। अगला देखिए तो साइलेंट है, ये देखिए अगला तो का मतलब तुगलक, तो से मतलब तुगलक, तो से मतलब तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। और ये देखिए स, स का मतलब सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। स से सैयद, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज खा, सैयद वंश। आपसे कोई पूछ ले सैयद, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज खा, खिज खा, खिज खा। और लो, लो से लोदी वंश, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। एक बात और सुनिए, ये ट्रिक याद कर लीजिए, गुलाब खिले तो सांस लो। दोस्तों खूब बढ़िया से आप लोग पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए और देश का नाम कीजिए और खूब बढ़िया से पढ़िए। आप लोग सब बढ़े, सब बढ़े और मेरा देश महान बने। धन्यवाद दोस्तों।